मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सरकार के विरोध में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको लेकर भोपाल से सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और पद बचाने के लिए सरकार की नीतियों का विरोध करती है, जबकि सरकार जनता को लाभ देने की योजना चला रही है। अब देखिए, युवक कांग्रेस हो या कांग्रेस का कोई भी घटक हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने पद बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। किस योजना का और नीति का विरोध कर रहे हैं? इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि हम गरीब को मकान दे रहे हैं? क्या वो इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हर महीने लाखों युवाओं को स्वरोजगार दिया जाता है? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम संबल योजना के तहत गरीब के घर में हरियाली और खुशहाली पहुंचा रहे हैं? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा योजना लेके आए हैं और उसमें लाडली लक्ष्मी के हायर एजुकेशन तक की हमने व्यवस्था की है? क्या युवक कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि हम मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? चंद गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके प्रदर्शन कर देने से राजनीति नहीं चलती। युवक कांग्रेस गुंडों का समूह है और हमें तो ये देखना पड़ेगा कि इस प्रदर्शन में कितने गुंडे बदमाश आते हैं। देखिए, ये जरूरी है कि हम वैक्सीन के पूरे डोजेज लें और इसीलिए हम लगातार जन जागरण भी कर रहे हैं और 1-to-1 मार्किंग कर रहे हैं। जिन बच्चों को पहला डोज लगा है उनके पेरेंट्स को हम समय से सूचना दे रहे हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि वो समय से दूसरा डोज लगवाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम दोनों डोज के कवरेज में नहीं आते तब तक हमें वैक्सीन का पूरा असर नहीं होता। तो मैं तो निवेदन यही करूंगा कि सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं वो दोनों डोज लगवाएं, बच्चों को भी दोनों डोज लगवाएं। और अब लगभग देश भर में लगभग 190 करोड़ लोगों को डोजेज लग चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसलिए 190 करोड़ डोजेज लगने के बाद भी यदि हमें इस बात का डर हो कि वैक्सीन से कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। सभी को दोनों डोज लगवाने चाहिए। देखिए, हम तो चाहेंगे कि इस देश का हर व्यक्ति हमारे हर तीज और त्योहार को मनाए, पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय भगवान को याद करती, यहीं तो दिक्कत आ जाती है। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलते हैं तो पत्थरबाजों को संरक्षण देती है यही कांग्रेस। राम मंदिर के विरोध के लिए खड़ी होती है तो वो है यही कांग्रेस। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जाता है तो वो सोनिया गांधी द्वारा रचा जाता है। राम पथ हम बनाते हैं, हम बनाने की योजना बनाते हैं और कांग्रेस की सरकार यदि 15 महीने मध्य प्रदेश में आती है तो वो उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देती है। हम तो चाहते हैं आप राम, सीता और हर भगवान को मानो, परंतु कांग्रेस के नेताओं इसको चुनावी कार्यक्रम मत बनाओ। जनता को गुमराह कर रहे हो वो तो ठीक है, पर भगवान को गुमराह करने की कोशिश मत करो। जब कोई भी कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित होता है तो फिर उस कार्यक्रम की मंशा पर, उसकी नीयत पर हर समय प्रश्न चिन्ह लगते हैं। राहुल गांधी चुनाव के वक्त आते हैं और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। प्रियंका गांधी यदि डुबकी गंगा में लगाती हैं तो उसी समय लगाती हैं जब चुनाव आते हैं। कांग्रेस के नेता उसी समय धार्मिक आयोजन करते हैं जब चुनाव आते हैं। अच्छा है, सीता मैया की जयंती मनाएं, रामनवमी मनाएं, पर इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि हमारे कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। कांग्रेसियों, ये बोलो आप कि कांग्रेस के कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। ये जरूर बोलिए कि हमने सीता मैया को रावण के चंगुल से बचाने के लिए श्री राम के नेतृत्व में जो राम सेतु बना था, उस राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। ये तो बोल दें आज, अच्छा लगेगा। कलश यात्रा में साष्टांग दंडवत होते हुए ये सुनिश्चित करें और इस बात का खेद व्यक्त करें।